शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के बीच में अपने आप को देखते, मैं चमकीली ज्योति प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। चमकता हुआ एक सुंदर सितारा हूँ और मुझसे चारों ओर पावरफुल एनर्जी रेडिएट हो रही है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं प्रेम सुख शांति से भरपूर हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इसकी मालिक हूँ। इसको चलाने वाली शक्ति हूँ। और मुझसे ये सारी शक्तियाँ चारों ओर फैल रही है। पिता परमात्मा ने आकर के हमें अपना बनाया, हमें अपने सर्व गुण ज्ञान शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। हर रोज हमें 3 पेज की मुरली ये ज्ञान स्नान कराते हैं और इस ज्ञान से ही आत्मा जन्म जन्मांतरों के लिए वैल्यूएबल बनती, धनवान बनती है। आज के महावाक्य बाबा के सुनते हैं। बाबा कहते कि आज की मुरली है अगस्त 2 प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। प्यार का सागर अपने अगर बच्चों अपने को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा जहाँ ही बनना है और बनेंगे जाद से। भारत का योग गाया हुआ है, ये है जाद। इस जाद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे बहुत प्यारे बनने चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिससे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही मानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सत्तो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 16 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र ना बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सत्तो प्रधान हैं। फिर जहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं।
दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है, फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकल्प का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। बल बलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, ये महिमा कोई मनुष्य को नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चों तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। बल पाठ अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बगैर तो वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच से ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो तो ये जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल जहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। ये है ही विच्छे सागर, रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है, दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहेंगे, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ, ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। जहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत सार निकाल बाकी दे देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती है, बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज में इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत शीशी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हो। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है, इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या हैं, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी रजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही हैं, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडे को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तीन पैर पृथ्वी पर
पर तुम ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी, ईश्वरी हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्म के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती है, बीमारी में कितनी भांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं, सिर्फ बाप याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, विकारी मनुष्यों की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं, जैसे शराबी शराब बगैर रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है, बहुत अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-50 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं है, इसलिए ज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते, बुलाते भी हैं, हे दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा, हे माता पिता। अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोकलाज कुल की मर्यादाओं में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की, कितनी गालियां आदि खाई, ना मन ना चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी, एक तरफ दादा, दूसरी तरफ सारी सिंधी पंचायत। कहे कि ये क्या करते हो, अरे गीता में भगवान निवाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर हैं, मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा, एक हंस एक बगला हो जाता। बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में है नहीं। बल कहते हैं हम वापस हैं, हम बारिश हैं, परंतु बारिश बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वे लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलते हैं। लोक लाज बहुत है, पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो। सच बतलाते नहीं हैं, अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। भल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते, याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है, अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनशंति हो जाते हैं, बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए,
फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है नहीं, गोया फाउंडेशन है नहीं। जितना हो सके जैसे भी याद करना है, तभी सत्तो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल, तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे, कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद का जौहर अभी कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पतित शीशी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। नंबर 2, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वयं सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्वयं में समर्थ व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करना तो ऑफरिन मिलती है। अव्यक्त इशारे से जोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। ये ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो नेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, केवल सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। मस्तक के बीच में अपने आप को चमकता हुआ सितारा देखते और धीरे धीरे उड़ चलते ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की शोर की दुनिया से परे। ग्लोब के ऊपर चांद सूरज ताराखंड क्रॉस करते, सामने देखते सूक्ष्म वतन में बाप दादा को। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते, बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्के लदे बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाते। बाबा स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है। हम बाबा के पास बैठे बाबा की मुरली से जो भी हमें आज के दिन के लिए होमवर्क अच्छा लगा हो, वो अपनी सेल्फ को बार बार रिपीट कराते हैं कि बाबा ने कहा है कि ज्ञान के साथ साथ बाप के साथ की याद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा की याद में रहेंगे तो ही ज्ञान हम में धारण होगा। बाबा कहते नहीं तो कथा करने वाले पंडित बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो बाप कहते हैं वैसा बनना है। क्योंकि ये ज्ञान है, ये यूनिवर्सिटी है, ये पढ़ाई है। बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई को धारण करने के लिए फिर बाप की याद में रहना है। जितना बाप की याद में रहेंगे, हमारे पुराने विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। हम पावन शुद्ध बन जाएंगे, तो सारी कट निकल जाएगी। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनना है, परफेक्ट बनना है।
तो सारे डिफेक्ट निकालते चलें इस सूक्ष्म वतन से और चलें ऊपर अपने घर निराकारी दुनिया में। फर्स्ट फ्लोर आत्माओं की दुनिया, सामने देखें परम ज्योति परम पिता परमात्मा अपने बाबा के बिल्कुल समीप आ गए हैं। बाबा को सदा मन बुद्धि से याद में रहेंगे, कभी बाबा के पास आएंगे, कभी बाबा को वहाँ बुलाएंगे। सदा उठते बैठते सोते खाते काम काज करते हर समय बाबा की याद में रहेंगे और देह अभिमान बॉडी कॉन्शियस से मुक्त रहेंगे। बाबा कहते कभी भी याद में थकना नहीं है कि ये लंबी यात्रा है, लंबी मंजिल है, लेकिन इसमें थकना नहीं है, क्योंकि जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही मंजिल के समीप आते जाएंगे, हर बात में सफलता मिलती जाएगी। बाबा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की किरणें देते, ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के कोने कोने में सभी आत्माओं को, जो भी आत्माएं जीवन की किसी भी प्रकार की परीक्षा में हैं, तन से मन से धन से संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण और जो भी इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए उनके कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बन करके सारे विश्व का चक्कर लगाते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की सुखों की शांति की शक्तियों की किरणें देते हैं और सभी आत्माओं को पिता परमात्मा के आने का मैसेज देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है। हम इस लंबी यात्रा में कितने डिफेक्टेड बन गए, कितने हम में विकार आ गए, कितने विकर्मों के बोझ चढ़ गए। इसलिए बाहर से कोई भी बातों में कितनी भी हम परफेक्शन कर लें, लेकिन अंदर आत्मा में डिफेक्ट है तो आत्मा कभी सुख शांति में रह नहीं सकती। लेकिन जितना परमात्मा की याद से ज्ञान से खुद को परफेक्ट बनाते जाते, तो बाहर की दुनिया भी परफेक्ट बनती जाती, सुखों की दुनिया बनती जाती। लेकिन पहले अपने अंदर के सुख शांति को जागृत करने के लिए
सुख शांति के सागर परमात्मा से मन बुद्धि को लगाना है, तो सदा बाबा को याद करने की मेहनत करनी है और अपने आप पर टेंशन दे के अपने आप को बदलते जाना है कि हमारी एम ऑब्जेक्ट है कि हम मानस से देवता बन रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो इस पढ़ाई में कभी भी पीछे नहीं हटना, थकना नहीं है। क्योंकि जितना हम पढ़ाई को पढ़ते जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, जन्मों जन्मांतरों के बोझे उतरते जाएंगे। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। सारा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया, हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है कि हमें एम ऑब्जेक्ट बना देता है कि मानस से देवता बनेगा, उसके लिए हर रोज हमें पढ़ाई पढ़ाता। और ये कहानी हमारी ही है, जो हम थे फिर से वो बन रहे हैं, वो जे बनने की पढ़ाई है। तो बाबा बिगड़ी को बनाने वाला आया हुआ है। इस समय हमें समझ देता है कि बच्चे याद करो, तुम जब सबसे पहले सृष्टि पर आए थे तो कैसे प्योर थे, सुंदर थे, 16 कला संपूर्ण थे, गुणों शक्तियों से भरपूर थे। तो अब कोई कला नहीं रही, इसलिए परमात्मा को आना पड़ा है। तो बाप आकर हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, बाबा से ज्ञान लेकर बाबा के चलते फिरते रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल बनते हैं। ऐसे पिता का दिल से शुक्रिया करते और बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, विकारों का, पुरानेपन का बाबा के पास भोग लगा देते। बाब कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का, सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया, अपना पुरानापन, कखपन, विकारी पुनः बाबा को दे देते और बाबा से ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी बर्तन को श्रृंगार लेते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।